हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। तो एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज आपकी नाबार्ड की क्लास है, राइट। आई मीन नाबार्ड एग्जामिनेशन की जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो गाइस आज आपका पहला एनिमल हस्बेंड्री का क्लास है और फर्स्ट क्लास से ही हमें बहुत अच्छे से तैयारी स्टार्ट करनी है गाइस, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर स्टार्टिंग अच्छी है तो एंडिंग भी अच्छी होगी, और स्टार्टिंग अगर अच्छी नहीं है तो एंडिंग अच्छी जनरली नहीं होती है, ठीक है। तो गाइज इसलिए हमें स्टार्टिंग ही अपनी बहुत अच्छी करनी है, हमें कॉन्टिन्यूस बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि नाबार्ड का एग्जामिनेशन आपको पता है, नाबार्ड का एग्जामिनेशन आपका इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा सा टफ भी रहता है। तो इसलिए आपको अभी से अपनी तैयारी करनी शुरू कर लेनी है, ठीक है। तो चलिए गाइस फटाफट से आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। रूपम वर्मा, वेरी गुड मॉर्निंग। शुदीप, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम इन द सेशन। तो जितने भी स्टूडेंट सेशन में जुड़े हुए हैं गाइस, सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप सभी स्टूडेंट ने अगर अभी तक एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस डू सब्सक्राइब द चैनल, और साथ ही साथ अड्डा 24/7 के मोबाइल एप्लीकेशन को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अड्डा 24/7 का जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसमें आपको एग्रीकल्चर की कैटेगरी में चूज करना है, ठीक है। कैटेगरी में जैसे जाओगे आपको एग्रीकल्चर चूज करना है। एग्रीकल्चर को चूज करने के बाद आपको यहाँ पर डेली क्विजेस का ऑप्शन मिलेगा। डेली क्विजेस में जाते ही आपको क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चंस के साथ साथ एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो आपको अटेंड करना है, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, सुधा, अभिजीत, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम इन द सेशन। तो चलिए फटाफट से आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं, राइट। तो गाइस सबसे पहले आज का जो हमारे क्लास एक्चुअली ये है एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर, ठीक है। तो हमें पढ़ना है इसमें एनिमल हस्बेंड्री, ओके। तो गाइस एनिमल हस्बेंड्री का आज जो आपका इंट्रोडक्टरी क्लासेस में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री, ये है क्या, ठीक है। तो गाइस एनिमल हस्बेंड्री की अगर हम बात करें तो बेसिकली जहाँ पर हम एनिमल्स की रेयरिंग करते हैं, जानवरों को पालते हैं, और इनकी रेयरिंग करने का मेन रीज़न क्या होता है, इनको पालने का मेन रीज़न क्या होता है, हम इनको अपने बेनिफिट के लिए इनकी रेयरिंग करते हैं। जैसे एनिमल से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या मिलती हैं, तो यहाँ से हमें मीट प्रोडक्ट मिलते हैं, यहाँ से हमें मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क मिलता है, मिल्क से हम, दूध से हम बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। इसके अलावा जनरली मीट से भी, इनका जो मीट है उसको भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इनसे वूल हमें मिलता है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट हमें एनिमल्स से मिलते हैं, ठीक है, जिनको हम अपने पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, राइट। और गाइस अगर हम होल अगर एक टर्म में बोले तो ये सबसे छोटा और सबसे सस्ता इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें आपको नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होता, जनरली नुकसान नहीं होता है, ठीक है। मतलब एक टाइप का ऐसा बिजनेस होता है जिसमें आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है विद द लीस्ट आपको मतलब बहुत ही कम आपको इनपुट देना होता है और आपको आउटपुट बहुत ज़्यादा मिलता है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको लैंड की भी ज़रूरत नहीं होती। जैसे जनरली अगर मैं बोलूँ आपसे, फार्मिंग है, ठीक है, खेती आप करते हो, उसके लिए आपको लैंड की ज़रूरत है, ज़मीन की ज़रूरत होती है। लेकिन ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जिसके लिए आपको लैंड की ज़रूरत नहीं होती, ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। एनिमल्स की रेयरिंग के लिए आप अगर छोटी सी लैंड अगर कहीं पर आपके पास है, या अपने ही साथ अपने ही गार्डन में कहीं पर भी आप ये कर सकते हो, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, जिसमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है और नुकसान तो नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए गाइस थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो लाइव स्टॉक रेजिंग एंड सेलेक्टिव ब्रीडिंग, तो एक्चुअली एनिमल हस्बेंड्री क्या है, यहाँ पर आप अपने लाइव स्टॉक को, अपने कैटल्स को जनरली उनको उनकी रेयरिंग करते हो और उनकी सेलेक्टिव ब्रीडिंग करते हो, ठीक है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग का क्या मतलब होता है गाइस, सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब होता है कि जो अच्छी अच्छी क्वालिटी की ब्रीड्स हैं, ठीक है, अच्छी अच्छी क्वालिटी की ब्रीड्स हैं जनरली, उनकी आप क्रॉसिंग करवाते हो, ठीक है। और उनकी क्रॉसिंग के बाद जनरली आप क्या करते हो, फिर आप उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उससे आप बेनिफिट गेन करते हो, ठीक है। वो हम बहरहाल अभी बाद में जैसे जैसे हम लोग कोर्स आगे बढ़ते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़, इट इज़ अ मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ एनिमल्स in which the genetic quality and behavior of the animals are further developed for the profit। तो बेसिकली गाइज यहाँ पर क्या होता है, हम एनिमल्स की केयर करते हैं, उनका मैनेजमेंट करते हैं, उनकी जेनेटिक क्वालिटी को और उनके बिहेवियर को देखते हुए हम उनकी ब्रीडिंग करते हैं और उनसे फर्दर बेनिफिट भी गेन करते हैं,
कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जो बेस्ट ब्रीड है, बेस्ट ब्रीड जैसे काऊ की ब्रीड की बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। जैसे होलिस्टीन फ्रीजियन है, तो होलिस्टीन फ्रीजियन आपकी क्या है, बेस्ट मिल्कर ब्रीड है, ठीक है। और इसके अलावा थार पार्कर है, तो थार पार्कर हमारी कौन सी ब्रीड है, ये आपकी डिजीज रेजिस्टेंट ब्रीड है, मिल्क भी अच्छा देती है, डिजीज रेजिस्टेंट ब्रीड है, राजस्थान की ब्रीड है। तो इन दोनों का अगर इन दोनों का जो क्रॉस है उसमें क्या है, वो काफ़ी अच्छा और सुपीरियर क्वालिटी का है। क्यों सुपीरियर क्वालिटी का है, क्योंकि उसमें होलिस्टीन फ्रीजियन के कैरेक्टर भी हैं। होलिस्टीन फ्रीजियन का कौन सा कैरेक्टर है, तो हाई मिल्किंग का कैरेक्टर है, ठीक है। और थार पार्कर का डिजीज रेजिस्टेंस का कैरेक्टर भी है। तो भाई ऐसी काऊ जो मिल्क प्रोडक्शन भी ज़्यादा दे रही है और जो बीमार भी कम पड़ रही है, तो डेफिनेटली उसका जो मिल्क प्रोडक्शन रेट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो अल्टीमेटली यहाँ से आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो बेसिकली गाइज इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके की ब्रीडिंग से, सुपीरियर ब्रीडिंग से जनरली हम मैक्सिमम बेनिफिट गेन करते हैं। समझ आ गई बात। और यही आपका एनिमल हस्बेंड्री होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं गाइस। तो लार्ज नंबर ऑफ फार्मर डिपेंड्स अपॉन द एनिमल हस्बेंड्री। अब गाइस देखो, ये तो हमें पता है, इंडिया बेसिकली, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जितने भी आपके फार्मर हैं सब किस पे बेस्ड है, सारे लोग सारे फार्मर ऑलमोस्ट आपके एनिमल हस्बेंड्री पे ही बेस्ड है, ठीक है। इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, देखो कैटल्स की पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है, ठीक है। पहले भी थी, लेकिन पहले और अभी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि जैसे मिल्क प्रोडक्शन की अगर हम बात करें गाइस, तो मिल्क प्रोडक्शन जो पहले भी कैटल्स का बहुत ज़्यादा नंबर था, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन इंडिया का बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन वाइट रिवॉल्यूशन के बाद, ठीक है, जो श्वेत क्रांति जिसको हम बोलते हैं, वाइट रिवॉल्यूशन के बाद, जिसके फादर वर्गीस कुरियन हैं, उसके बाद मिल्क प्रोडक्शन का जो रेट है वो इंडिया में इतना ज़्यादा बढ़ा। और अभी के टाइम पे अगर हम पूरे वर्ल्ड में बात करें तो मैक्सिमम मिल्क प्रोड्यूसर जो है वो कौन है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया है, ठीक है। तो गाइज ये ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया में जो नंबर ऑफ कैटल्स है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, यहाँ की जितनी भी रूरल इकोनॉमी है वो मिल्क पर बेस्ड है। तीसरी बात, हमने कुछ एक्सोटिक काउस को भी इंडिया में हम लेके आए हैं, उनका क्रॉसिंग हमने सुपीरियर ब्रीड के साथ करवाया है, जिससे हमारी फर्दर जो ब्रीड्स आई हैं वो बेस्ट क्वालिटी की ब्रीड्स आई हैं। तो इसकी वजह से इंडिया का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हुआ है, काफ़ी हद तक रेज हुआ है। समझ आ गई बात। ओके, चलो अब दूसरी बात। तो इसलिए इंडिया की जो मैक्सिमम इकोनॉमी है गाइस वो फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री पर बेस्ड है, ठीक है। और एनिमल हस्बेंड्री से जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से आपको मैक्सिमम चीज़ें मिलती ही मिलती है, ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें मिलती है। यानी कि एनिमल हस्बेंड्री बेसिकली आपका एक ऐसा फील्ड है जहाँ से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए, एनिमल हस्बेंड्री इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर वेयर एनिमल्स आर रेयर, ब्रीड एंड रेस्ड फॉर द मीट प्रोडक्शन, फाइबर प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन एंड अदर फूड प्रोडक्ट। तो बेसिकली गाइस एनिमल हस्बेंड्री एक हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर हम इस एनिमल हस्बेंड्री में इसको मिल्क प्रोडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, इसको हम मीट प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, इसको हम एग प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, इसको हम फाइबर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो देखिए आप एक ही चीज़ से हमें, एक ही फील्ड से हमें कितनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, राइट। तो बेसिकली गाइस एनिमल हस्बेंड्री के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस डेयरी प्रोडक्ट्स की। डेयरी प्रोडक्ट्स जो मिल्क है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो हमारे बनते हैं एनिमल हस्बेंड्री से, सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे। तो गाइस यहाँ पर आपके बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, यानी कि जो हमारे कैटल्स है, ठीक है। अब देखो गाइस कैटल्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, कैटल्स की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से स्टेट में है, यूपी में, ठीक है, यूपी में है। और यूपी का मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा भी है, मीट प्रोडक्शन में भी यूपी बहुत अच्छा है, फर्स्ट नंबर पे ऑलमोस्ट इंडिया में, ठीक है। तो गाइस अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आपके काव हो गए, ठीक है, आपकी गोट हो गई, आपके बफेलोज हो गए, आपके शीप हो गए, ये सभी जनरली आपके मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, ये सभी आपके क्या हैं, मिल्कर हैं, ठीक है। कैमल हो गया, इन सभी से हम क्या करते हैं, मिल्क प्रोडक्शन लेते हैं। लेकिन इनमें काव और बफेलो सबसे ज़्यादा, इंडिया में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन कौन करती हैं, बफेलोज करती हैं। बहुत सारी ब्रीड्स हैं इनमें बफेलो की, मुर्रा है, जफराबादी है, इसके अलावा आपकी बहुत सारी ब्रीड है, ठीक है, आपकी नागापुरी है, टोडा है, बहुत सारी ब्रीड्स हैं जिनसे हमें हायर रेट पे मिल्क प्रोडक्शन मिलता है। ऐसी हमारी बहुत सारी बफेलोज हैं, ठीक है।
इसके नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आती है आपकी काउस, ठीक है। तो इनसे बेसिकली मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। लेकिन गाइज यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और बता देती हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रोटीन की बात करें कि किसके मिल्क में सबसे ज्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है, तो गाइज वो होता है सबसे ज्यादा शीप के मिल्क में। किसमें होता है? शीप के मिल्क में सबसे ज्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है, ठीक है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे गाइस, काऊ का मिल्क जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि काऊ का मिल्क बफेलो के मिल्क के कंपैरिजन में येलो दिखाई देता है, बफेलो का मिल्क जनरली व्हाइट होता है, ठीक है। तो इसका भी एक रीजन है कि एक पिगमेंट होता है कैरोटीन पिगमेंट, बीटा कैरोटीन पिगमेंट, जिसकी वजह से काऊ मिल्क जो है वो जनरली येलो कलर का होता है और बफेलो का मिल्क जो है वो व्हाइट कलर का होता है, क्योंकि बफेलो के मिल्क में ये बीटा कैरोटीन पिगमेंट नहीं मिलता है, ठीक है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गाइस जनरली जो मिल्क हम यहाँ से लेते हैं आपके एनिमल से, आपके काउ से, बफेलो से, इन सभी से जो मिल्क हम लेते हैं उस मिल्क को हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ करते हैं। जैसे उसको हम बटर बनाने में यूज़ करते हैं, उसको हम खोया बनाने में यूज़ करते हैं, उसको हम बहुत सारे स्वीट्स बनाने में यूज़ करते हैं, घी बनाने में यूज़ करते हैं, एसिडोफिलस मिल्क यानी कि मट्ठा बनाने में यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो आपका मिल्क है उसको बहुत सारी जगह हम यूज़ करते हैं। तो आप खुद ही इसको एनालाइज कीजिए कि कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मिल्क इंडस्ट्री पूरी की पूरी किस पे बेस्ड है? एनिमल्स पे बेस्ड है ना। जो आपके मिल्च एनिमल्स है इनको हम क्या बोलते हैं? मिलकर को हम मिल्च एनिमल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्च एनिमल्स भी बोलते हैं। मिल्च एनिमल्स मीन्स जिनसे हमें मिल्क मिलता है, उनको हमें मिल्च ब्रीड भी बोला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली गाइस यहाँ से हमारी जो आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट्स हमारी काऊ, बफेलो, इन सभी से जनरली इनके मिल्क से हम मिल्क प्रोडक्ट बनाते हैं। और इसमें हमारे जितने भी आपके मिल्क प्रोडक्ट आते हैं, जैसे आपका कर्ड हो गया, जैसे आपका योगर्ट हो गया, जैसे आपका फॉर एग्जांपल चीज़ हो गया, बटर हो गया, एसिडोफिलस मिल्क हो गया, तो ये सभी जनरली हमारे इन्हीं के मिल्क से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, मीट, काऊ, बफेलो, पिग्स एंड गोट, ब्रॉयलर आर रेयर फॉर द मीट प्रोडक्शन। अब इसके अलावा मीट प्रोडक्शन के लिए भी हम इनको यूज़ करते हैं अपने एनिमल्स को। किस किस को मीट प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं? तो भाई काऊ को यूज़ करते हैं, बफेलो को यूज़ करते हैं, पिग्स को यूज़ करते हैं, गोट्स को यूज़ करते हैं और ब्रॉयलर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्रॉयलर्स क्या होते हैं गाइस? तो ब्रॉयलर्स होती हैं हमारी पोल्ट्री यानी कि हैंस होती हैं हमारी, ठीक है। उनको स्पेशली मीट प्रोडक्शन के लिए ही यूज़ करा जाता है, ठीक है। दूसरी बात, देयर मीट इज रिच इन द सोर्स ऑफ डाइटरी प्रोटीन। अब इन सभी के मीट में प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छा होता है, तो अल्टीमेटली इनका मीट कंज्यूम करने से हमें काफ़ी अच्छा प्रोटीन कंटेंट भी मिलता है, ठीक है। दूसरी बात, लैंड मैनेजमेंट। अब मिल्क डेयरी प्रोडक्ट के लिए तो हमने देख लिया, इसके अलावा इनको लैंड मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। लैंड मैनेजमेंट के लिए हम इनको कैसे यूज़ करते हैं? तो बेसिकली जो आपके लाइव स्टॉक्स हैं, ठीक है, ये जनरली क्या करते हैं? ग्रेजिंग करते हैं एग्रीकल्चर लैंड पे। जितनी भी हमारी लैंड है उसमें एग्रीकल्चर लैंड में ग्रेजिंग करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली गाइज स्पेशली अगर हम समर सीजन की बात करें तो समर सीजन में आपने देखा कि फायर इंसिडेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देखा आप सभी ने? होते हैं ना, बिल्कुल होते हैं। या हमारे तो इसकी वजह से या हमारे वीड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे जो हमारे क्रॉपलैंड्स हैं वहाँ पर वीड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। वीड्स यानी कि अनवांटेड प्लांट्स। जैसे आपने राइस का क्रॉप लगाया, राइस के क्रॉप में जितने भी आपके अनवांटेड प्लांट्स होंगे तो बेसिकली उनको हम क्या बोलेंगे? क्रॉप हमारी सेफ रहती है। इसके अलावा दूसरी बात, जो भी हमारा ड्राई श्रब्स होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जितना भी हमारा जनरली ये आपका जो जनरली हमारा जो ये ग्रेजिंग के थ्रू एनिमल्स क्या करते हैं कि जो भी आपका ड्राई श्रब्स होता है, ठीक है, उस ड्राई श्रब को जनरली ये क्या करते हैं? कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे हमने कहीं पर क्रॉप ग्रो किया, ठीक है, क्रॉप को ग्रो करने के बाद आपका जितना भी ये जो ड्राई आपका रह जाता है, जो भी हम हार्वेस्ट करने के बाद जो भी क्रॉप रेजिड्यू वहाँ पर छोड़ देते हैं, तो अल्टीमेटली वो क्रॉप रेजिड्यू जो है आपका वो वहाँ पर जो रह जाता है, इसकी वजह से फायर इंसिडेंसेस भी होते हैं। समझ में, जैसे हल्की सी आग लग गई ना तो पूरे फील्ड में फायर इंसिडेंसेस हो जाता है। बीच में रुक रहा है, बहुत हो रहा है। तो अल्टीमेटली गाइस इसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की हेल्प से हम कैसे उसको रिड्यूस करते हैं? तो अल्टीमेटली जब हमारे एनिमल्स उसमें ग्रेजिंग कर लेते हैं, व्हेन दे जस्ट ग्रेज द होल द फील्ड, पूरे फील्ड का जो हार्वेस्टिंग जो मटेरियल है जब उसको अच्छे से वो कंज्यूम कर लेते हैं तो उसकी वजह से फायर इंसिडेंसेस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। क्लियर? तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड लैंड मैनेजमेंट। इसके अलावा ड्राई श्रब एरिया इन दैट प्रोन टू द वाइल्ड फायर आर इटन बाय द गोट, शिप
विच रिड्यूस द रिस्क ऑफ फायर। तो इससे अल्टीमेटली हमारे जो रिस्क ऑफ फायर है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट वन इज फाइबर। अब गाइज इससे हमें फाइबर भी मिलता है। फाइबर हम कैसे किससे ऑब्टेन करते हैं? तो जैसे आपकी शीप हो गया, गोट हो गया, इनसे हम फाइबर भी ऑब्टेन करते हैं। तो जैसे जनरली वुलन्स, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो ना यहाँ पर, ये आदमी इससे वुलन निकाल रहा है, ठीक है, आप इसमें देख रहे हो शिप से वुलन। तो बेसिकली ऐसी शिप्स में जनरली उनकी बॉडी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो वुल होता है उसको निकाला जाता है। और इस वुल को हम कहाँ यूज़ करते हैं भाई? विंटर्स में जितने भी आप स्वेटर्स वगैरह पहनते हो सारा इसी वुल से तो बना हुआ होता है ना। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड फाइबर। इसको हम क्या बोलते हैं गाइस? फाइबर। ये बेसिकली जो आपका फाइबर है, वुल है, लेदर है, ठीक है, तो ये सभी हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हो आपका डेयरी इंडस्ट्री भी इस पे बेस्ड है। इसके अलावा आप देख रहे हो कि जो आपका फाइबर है वो भी इन्हीं से मिल रहा है, ठीक है। लैंड मैनेजमेंट भी ये बहुत अच्छे से करे, तो आप देख सकते हो कितने सारे बेनिफिट हमें एनिमल से मिलता है, ठीक है। दूसरी बात, फॉर एग्जाम्पल शिप आर रेयर्ड फॉर द वूल वेयर एज द लेदर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल। इसके अलावा हमें एनिमल से लेदर भी मिलता है, जैसे कैमल हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपके गोट के स्किन को भी यूज करा जाता है, ठीक है। ब्लैक बंगाल ब्रीड का नाम सबने सुना होगा। ब्लैक बंगाल जो ब्रीड है वो किसकी ब्रीड है? गोट की ब्रीड है ना। सॉरी, ये ब्लैक बंगाल जो ब्रीड है आपकी, ये गोट की ब्रीड है। और इस ब्रीड को अगर हम देखें तो इससे सुपीरियर क्वालिटी का शूज बनाया जाता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का। इसका मीट भी बहुत अच्छा होता है और इससे ब्लैक कलर के शूज बहुत अच्छी क्वालिटी के बनते हैं। तो गाइज ये सब हमें कहाँ से मिल रहा है? एनिमल से मिल रहा है, ठीक है। ये सारा फाइबर हमें एनिमल से मिल रहा है, क्लियर। दूसरी बात, अब हम बात करेंगे मेन्योर की, ठीक है। मेन्योर, तो गाइस इनका जितना भी एक्सक्रीटा होता है, ठीक है, इनका जितना भी एक्सक्रीटा है, ब्लड है, बोन्स है, ये सब एनिमल्स का, इसको जनरली हम किसके लिए यूज करते हैं? इन सभी को हम एज अ मेन्योर यूज करते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री गाइस आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेयरी में भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। सारे के सारे डेयरी प्रोडक्ट हमें यहीं से मिल रहे हैं, ठीक है। हमें फाइबर यहाँ से मिल रहा है, पहनने के लिए जो वूल हम विंटर्स में यूज करते हैं, ठीक है, सर्दियों में हमें बचाता भी है, ठीक है। और इसके अलावा जनरली आपका लैंड मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से करा है। मेन्योर जो आपके फील्ड्स हैं, ठीक है, आपके फील्ड्स हैं, आपके फील्ड्स की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, आपके फील्ड की जो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए एज अ मेन्योर इनके एक्सक्रीटा को, इनके डंग को हम यूज करते हैं। क्लियर बात, ठीक है। तो बेसिकली एक्सक्रीटा, ब्लड एंड बोन्स ऑफ द एनिमल्स आर यूज्ड एज अ मेन्योर। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, तो बेसिकली इसको हम एज अ मेन्योर भी यूज करते हैं। तो मेन्योर इज स्प्रेड ऑन द फील्ड टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड एंड क्रॉप प्रोडक्शन। और गाइज ये आपके जनरली क्या करते हैं? क्रॉप प्रोडक्शन को, क्रॉप यील्ड को इंक्रीज करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। कौन? मेन्योर्स, ठीक है। चलिए, इट इज ऑल्सो यूज फॉर फ्यूल। इसको हम फ्यूल के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, फ्यूल के लिए, फायर के लिए। अब आप लोगों ने गांव में देखा होगा जनरली लोग क्या करते हैं? काउ डंग, गाय के उपले या गोबर के उपले वगैरह बनाते हैं, गाय के या फिर भैंस के, हर किसी के क्या करते हैं? उपले बनाते हैं और उसको वो क्या करते हैं? फायर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उससे आग भी जलाया करते हैं, ठीक है। या फिर इसको वो क्या करते हैं? वॉल्स पे प्लास्टर भी कर देते हैं, फ्लोर पे भी लगा देते हैं। तो इसी का पूरा पूरा या तो वॉल्स पे भी उनको लगा देंगे या तो फ्लोर पे भी। आप लोगों ने देखा होगा, हाँ, उपले बनाते हैं बिल्कुल, और इनको फ्लोर पे भी लगा देते हैं। तो फ्लोर पे लगाने का रीजन क्या होता है? जैसे जो आपका बरसात का टाइम होता है उसमें जनरली ये क्या करते हैं? बरसात से पहले पूरे फ्लोर पे गोबर अच्छे से पूरा लेप देते हैं अच्छे से उनको। ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इंसेक्ट रिपेलेंट का काम भी करता है, ठीक है। इंसेक्ट रिपेलेंट का काम करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो, जब ये रेनी सीजन यानी कि मॉनसून का टाइम आता है, उस टाइम पे कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, छोटे छोटे इंसेक्ट वगैरह उस टाइम पे बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो बेसिकली वो कहीं भी घुस जाते हैं उस टाइम पे। तो बेसिकली उस टाइम पे अपने रूम्स को क्लीन रखने के लिए, अपने रूम्स को ये सारे इंसेक्ट से बचाने के लिए जनरली फिर एज अ इंसेक्ट रिपेलेंट क्या करते हैं? फ्लोर पे इसको लगाया जाता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट वगैरह नहीं आते। क्लियर बात, ठीक है। तो यहाँ पर इनके डंग को भी यूज करा जाता है। और इसके अलावा फ्यूल के लिए भी इनको, जैसे जनरली आपके गांव में फ्यूल के लिए यूज करा जाता है, ठीक है। जैसे यूपी के बहुत सारे विलेजेस में इनको यूज करा जाता है। जितना आपका काउ डंग है, बफेलो डंग है, जो भी आपका डंग होता है एनिमल्स का, उसको जनरली वो जलाते हैं और फिर उससे फूड वगैरह उसमें बनाते हैं। इसके अलावा बायोगैस प्लांट्स में भी इनको यूज करते हैं। जितना भी इनका काउ डंग होता है उसको यूज करा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली, और इसके अलावा फील्ड्स में तो हम लोग यूज करते हैं, तो वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। दूसरी बात, लेबर। हाँ, बायोगैस के लिए भी यूज करते हैं, बिल्कुल। अब लेबर, भाई एनिमल्स हमारी
एक नॉन ह्यूमन लेबर की तरह भी काम करती है। एक फील्ड में जहाँ पर आप ट्रैक्टर लगाओगे, जहाँ पर आपको इतने एक्सपेंसेस करने हैं, उसकी जगह अगर आप अपने बुलक्स के थ्रू अगर आप प्लॉइंग करवा दोगे तो उससे क्या होगा, बुलक्स के थ्रू जब आप प्लॉइंग करवाते हो गाइस, तो अल्टीमेटली क्या है कि वो आपके एक तो पॉल्यूशन को भी रिड्यूस करता है, क्योंकि ट्रैक्टर से भी तो पॉल्यूशन होता है ना, एक्स्ट्रा गैसेस का एमिशन होता है, तो वो क्या करता है, पॉल्यूशन करता है एनवायरमेंट में जाकर के, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये इस एमिशन को रिड्यूस करते हैं, बुलक से कोई किसी तरीके का पॉल्यूशन नहीं होता। दूसरा, जो एक्सपेंसेस आप लगाओगे, जो खर्चा आप लगाओगे, पहले ट्रैक्टर खरीदोगे, फिर उसका जो भी आप उस पर डीजल ऑयल जो भी आप उस पर डालोगे, उसके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, तो ये सारी चीज़ें हमारी रिड्यूस हो जाती हैं, ठीक है। एज अ लेबर जब ये काम करते हैं तो ये सभी रिड्यूस हो जाते हैं। इसके अलावा आपने विलेजेस में देखा होगा तो लोग बुलक कार्ट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में भी इनको यूज़ करते हैं, तो एज अ पैक एनिमल भी इनको यूज़ करा जाता है, ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल हॉर्सेस, याक, डंकी, तो इन सभी को जनरली ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे आपने हिली रीजन्स में देखा होगा, जो आपके हायर हिली रीजन्स होते हैं, जैसे वैष्णो माता आप लोग गए होंगे या केदारनाथ जाते हैं, तो वहाँ पर क्या है, हाइट बहुत ज़्यादा है, तो जनरली जब लोग वहाँ पर चढ़ नहीं सकते इतनी हाइट पे, तो वहाँ पर हॉर्सेस को लेके जाया जाता है, ठीक है, वो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो बेसिकली इसके अलावा गोट्स, हायर हिमालयन रीजन में सामान को ले जाने के लिए गोट्स को, जो आपके मेल गोट्स होते हैं, उनको यूज करा जाता है। तो बेसिकली ये आपके ट्रांसपोर्टेशन में भी काम करते हैं, ठीक है। और जैसे हॉर्सेस हो गया, याक हो गया, डोंकी हो गया, इनको तो हम एज अ पैक एनिमल भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जनरली ट्रांसपोर्टेशन का काम बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे लेह लद्दाख में आप देखोगे तो लेह लद्दाख में इनको जनरली यूज़ करा जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। ये तो पाप है, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, पाप कुछ नहीं होता, जब आप उनकी रेयरिंग कर रहे हो तो उनको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइस फूड की। तो फूड में बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री से फूड हमें कहाँ से मिलता है, एज अ मिल्क प्रोडक्ट, एज अ मीट प्रोडक्ट, एज अ एग्स। तो एग्स हमें पोल्ट्री से मिलता है, पोल्ट्री भी हमारे इसी के अंडर आते हैं, राइट। तो जो जनरली आप हेन से, पोल्ट्री प्रोडक्शन से जो आप एग लेते हो, एग को कंज्यूम करते हो, बहुत ज़्यादा प्रोटीनियस होता है। कई बार डॉक्टर आपको खुद ही रिकमेंड करता है, जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो डॉक्टर बोलता है ना कि आप एग्स कंज्यूम कर लो। तो बेसिकली ये सभी हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल हस्बेंड्री से मिलता है, ठीक है। और मिल्क प्रोडक्शन में तो मैंने आपको बताया कि इंडिया क्या है, फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। चलिए फाइबर एंड स्किन पर चलते हैं। तो गाइस फाइबर एंड स्किन मैंने आपको बताया कि जैसे एनिमल्स का स्किन यूज करा जाता है, जैसे शू मेकिंग के लिए गोट्स का स्किन यूज करा जाता है, कैमल का स्किन यूज करा जाता है, कई जगह बफेलो और काऊ का स्किन भी यूज करा जाता है, ठीक है। फाइबर तो मैंने आपको बताया ही, फाइबर इनका यूज करा जाता है एनिमल्स के, शिप हो गए, इनका जनरली शिप हो गया, गोट हो गया, तो इनका फाइबर यूज करा जाता है वुलन वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो बेस्ट, ठीक है, ये सभी आपका बहुत अच्छा है, ठीक है। बेसिकली गाइस इसके अलावा ड्राफ्ट की अगर हम बात करें तो जैसे आपके एनिमल्स हैं, ठीक है, जैसे आपके एनिमल्स हैं, तो बेसिकली एनिमल्स में आपके जैसे बुलक्स हैं तो बहुत जगह बुलक कार्ट्स यूज़ करी जाती है, अभी भी विलेज में। वैसे तो जनरली अब बसेस और कार्स यूज़ होती हैं, लेकिन बहुत सारे विलेजेस में अभी भी बुलक कार्ट, हॉर्स कार्ट, इनको यूज़ करा जाता है, घोड़ा गाड़ी, टांगा वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, तो ये सभी आपका यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये एज अ आपके ड्राफ्ट या एज अ आपके पैक एनिमल्स भी यूज़ करे जाते हैं, ठीक है। मैम ये क्लास ऐप पर कोर्स पे भी है या यूट्यूब पर है? ये क्लास आपको अभी तो यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है। क्या मैम क्लास डेली होंगे? देखो गाइस क्लास आपका ऑल्टरनेट डेज पे है, ठीक है, क्लास आपके ऑल्टरनेट डेज पे, जल्दी आप लोग को शेड्यूल धीरे धीरे लर्न हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हो जो क्लासेस आपके आने वाले होते हैं उनका ऑलरेडी आप अपकमिंग क्लासेस में तो देखते हो, तो ये क्लास अभी मतलब आपके कुछ डेज में होंगी, डेली इसी टाइम पे नहीं होगी, कुछ डेज में होंगी ये क्लास, ठीक है, ऑल्टरनेट डेज पे। जैसे आज मेरी है तो कल किसी और की होगी ना बट की क्लास, तो ऑल्टरनेट डेज पे ये आपकी क्लास होगी, ठीक है। मेरा आज का याद रखिए आप, आज मेरी क्लास है वेडनेसडे आज, ठीक है। तो ऐसी नेक्स्ट टाइम जब भी मेरी क्लास होगी आप लोग उसमें देख लीजिएगा, अपकमिंग क्लासेस में आपके पास अपडेट्स आ जाएगा, ठीक है। चलो तो गाइस जनरली एज अ बुलक एनिमल्स, जनरली बुलक्स को एज अ हम जैसे पैक एनिमल्स की तरह यूज़ करते हैं, ये पोल्यूशन को काफ़ी हद तक रिड्यूस करते हैं, जैसे विलेजेस में इनको यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। तो इन सभी जगह बेसिकली हम इन एनिमल्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा डंग इनका यूज़ करा जाता है, तो डंग और एनिमल वेस्ट तो मैंने आपको बता ही दिया। अब लास्ट में गाइज एक क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एनिमल हस्बेंड्री कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब गाइज ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनिमल प्रोडक्ट? इन सभी में एनिमल प्रोडक्ट कौन सा है बताइए? मीट है, फ्लोर है, ब्रेड है या फिर शुगर है?
अब आपको ये बताना है विच वन इज द एनिमल प्रोडक्ट। इन सभी में से एनिमल प्रोडक्ट आपका कौन सा है? मीट हो जाएगा, या आपका फ्लोर हो जाएगा, या फिर आपका ब्रेड हो जाएगा, या फिर आपका शुगर हो जाएगा। तो बताइए गाइस करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही बताया है, मीट होगा। ठीक है, तो मीट इज एक्चुअली द एनिमल प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए तो गाइस एट द एंड ऑफ सेशन ये आपका नाबार्ड का बैच है। ठीक है, जिसमें आपको सारे फैकल्टीज मिल रहे हैं यहाँ पर। तो ये सारे फैकल्टीज आपके नाबार्ड में आपको पढ़ाने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स नाबार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइस, तो आप इस बैच में इनरोल कर सकते हो। ठीक है, ये बैच बहुत जल्दी आपका स्टार्ट हो जाएगा, इनफैक्ट 13 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो गाइस इस बैच में आप इनरोल कर सकते हो, राइट। और अपने नाबार्ड के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप कर सकते हो, राइट। तो गाइस देखिए नाबार्ड का एग्जामिनेशन में आपके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो डेफिनेटली कि अगर आप अभी से उसकी तैयारी करनी स्टार्ट कर लोगे तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट बहुत सारे, और आपको पता है कि नाबार्ड का जब भी उसका फॉर्म आता है तो उसके बाद आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। ठीक है, तो गाइज इस बैच में इनरोल करने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप साइट से डायरेक्टली इनरोल कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप ऐप से भी इनरोल कर सकते हो। ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, उसमें आपको कुछ कॉइन्स भी मिलेंगे जिनसे आप बैच के प्राइस को भी रिड्यूस कर सकते हो। ओके, आपको क्या करना है? एग्रीकल्चर पर जाना है। एग्रीकल्चर से आप यहाँ पर नाबार्ड वाला पोर्शन चूज करेंगे। ये रहा आपका नाबार्ड, और ये आपके नाबार्ड में आपका ये वाला बैच है जिसमें आपको पढ़ना है। 13 फरवरी से ये बैच लाइव स्टार्ट हो रहा है। तो गाइस आप इस बैच में इनरोल कर सकते हो, राइट। ये 19,999 इसका एक्चुअल प्राइस है। इस बैच में इनरोल करने के लिए आपको क्या करना है? Y447A कोड यूज करना है। इस पे आपको 4599 पे 77% डिस्काउंट के साथ ये बैच अवेलेबल हो जाएगा, और आप इस बैच में इनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज नाबार्ड का एग्जामिनेशन और नाबार्ड का जो नोटिफिकेशन है उसके बीच में बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं गाइस, अभी से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करोगे तभी आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी। ठीक है, तो गाइज इसलिए आप लोग टाइम से इनरोल कर लीजिए और टाइम से अपनी तैयारी करनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि नाबार्ड का जॉब सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक आपको इसमें जो भी अलाउंसेस मिलते हैं, कई सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई भी हैं। तो यार सबसे बेस्ट जॉब है। ठीक है, और दूसरा आपका यहाँ पर डेस्क जॉब ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पब्लिक फोर्सेस वगैरह नहीं होते हैं। तो बेसिकली गाइज ये आपका सबसे बेस्ट जॉब रहता है, और इसमें सैलरी भी आपका सबसे बेस्ट होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स का सपना है कि यार हमें नाबार्ड का एग्जामिनेशन देना है, तो गाइज आप इस बैच में इनरोल कर सकते हो और टाइमली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ज़्यादा सोचना नहीं है, बिल्कुल अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। जिनमें स्टूडेंट्स को ये लगता है कि यार हमें नाबार्ड की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, हम नहीं ले पाएंगे हरीश, देखो इसके सब्जेक्ट भी कितने सारे हैं। दूसरा इसमें आपका प्री भी है और मेंस भी है, मेंस आपका डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, तो यार अपने कैरियर के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें तो करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो चलिए गाइज नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।